नमस्कार फ्रेंड्स। आप सबों को महाभारत की कहानी याद है। महाभारत के पूरे होने के बाद पांडव जब भगवान विष्णु के कहने पर स्वर्गारोहण की तरफ कूच किए, स्वर्ग की तरफ जाने लगे, तो उनका कुत्ता भी उनके साथ गया। कुत्ता इंसान के जीवन से बहुत ही नज़दीक होता है और जितना इंसान सेंसिटिव होता है, वफादार होता है, आपके और आपके परिवार के करीब होता है, कुत्ता भी उसी तरह एकदम बिल्कुल आपके सिमिलर है, आपके जैसा ही वो भी होता है। आपसे आपको ज़्यादा समझता है और आपसे आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये महाभारत काल से तो हमारे पास इतिहास है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब से मनुष्य रहा होगा, जीव रहे होंगे, तब से इंसान के करीब कुत्ता रहा होगा। तो आज ये कहानी बताने के पीछे कारण है कि हमारे जमशेदपुर में हम लोगों के एक दोस्त राजीव रोंगटा, जो कि बहुत ही सेंसिटिव इंसान है, बाय प्रोफेशन चार्टर अकाउंटेंट हैं, उनका डॉग 30 नवंबर 2022 को कोको, जो बीगल ब्रीड का है, वो अचानक घर से गायब हो जाता है, वो किसी कारणवश। और फिर आज 1 दिसंबर 2022 को सुबह वो मिल जाता है। तो ये तो साधारण सी घटना आपको लगती होगी कि 30 नवंबर को गायब हो जाता है और 1 दिसंबर को मिल जाता है, लेकिन इस घटना के पीछे आपको उस व्यक्ति की सेंसिटिविटी, उस प्रशासन की सेंसिटिविटी, उस शहर के शहरियों की सेंसिटिविटी का पता चलेगा, जो आपको जानना चाहिए और आपको उन जैसा बनना चाहिए। तो वही राजीव रोंगटा हमारे बीच हैं। और आज मैं यही बात राजीव से जानना चाहूँगा कि राजीव, जब 11:30 बजे के बाद जब भी किसी कारणवश आपने अपने घर का सीसीटीवी देखा या अपने परिवार में बात की, तो जब वो गायब हुआ कोको, उसके बाद आपने सबसे पहला त्वरित कार्रवाई क्या किया? तुरंत आपने क्या एक्शन लिया? मैं ऑफिस से वापस सीधे घर गया और मेरे एक दो स्टाफ भी साथ गए, मेरे भाई मेरे साथ गए। जी। अ, हमने अपने स्तर पर वहाँ हम्म। घर के आसपास पूरा देखा। हम्म। हम लोग जिस जिस रूट पे उसको सुबह शाम घुमाने ले जाते हैं, जो जी वो जी रूट्स जानती है, जी पहचानती है, जहाँ अक्सर जाती है, जी। उस रूट्स को हमने पहले ट्राई किया हम्म। कि हम्म। ये रास्ते उसको मालूम हैं। हम्म। और कुछ कुछ जगह है जो वो हमें ज़बरदस्ती ले जाना चाहती है, हम्म। खींचती है उस तरफ जाने के लिए। जी। तो हमने सोचा कि हो सकता है वो हो गई। उसी तरफ गई हो। अ, क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर बेल्डी चर्च स्कूल के पीछे जो कब्रिस्तान एक है, वो मेरे घर से थोड़े करीब है। तो वो उस कॉर्नर से लेके वो कब्रिस्तान वाले रास्ते पे अक्सर वो जाना चाहती है। तो हम लोग वहाँ गए, देखे, पर ये करीबन 1:30 से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग 5 6 लोग, अपने मेरे ऑफिस के लड़के, हम लोग दो, मेरी वाइफ, मेरी बेटी के दोस्त, 2 3 लड़कियां वो थी। इनकम टैक्स ऑफिस में जो कैंटीन चलाती हैं, मेरे घर के बगल में इनकम टैक्स ऑफिस है, वहाँ के स्टाफ, क्योंकि मेरी कोको उनके पास ठेकुआ खाने जाती है, तो वो लोग उससे बहुत करीब हैं। वो हर 2 3 दिन में उनके पास पहुँच जाती, उनसे एक ठेकुआ लेके आती है। तो वो लोग सारे ढूंढ रहे थे और इस तरह से 3 साढ़े 3 तक हम लोग ढूंढे, जो फिर हमको कुछ मिला नहीं। तब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मैंने व्हाट्सएप में उसका फ़ोटो और ये जानकारी डाली। तो जैसे मैंने जानकारी डाली, तो उसमें तुरंत दोस्तों का फ़ोन आने लग गया, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं। वो घर जब आते हैं हमारे, तो कोको
सब कोको से लगाव रखते हैं क्योंकि वो सबसे घुलती मिलती है, सबके साथ खेलती है। कितने दिनों से कोको आपके साथ है? 5.5 साल से। ठीक, आगे। और तो वो भी आ गए। और सारा एक समय ऐसा था, शाम को 6 बजे से 9 बजे, 9:30 बजे तक मुझे लगता है कभी करीबन 20 लोग कोको को ढूंढ रहे थे, पुलिस विभाग के अलावा। 20 से 25 लोग उसको ढूंढ रहे थे 3-4 घंटे तक शाम को। और अलग अलग एरियाज़ में जिसमें हम लोग को लग रहा था कि इस जगह हो सकती, पैदल ढूंढ रहे थे, कोई गाड़ी में ढूंढ रहे थे, कोई साइकिल में ढूंढ रहे थे। और हमारे पास जो मोबाइल पे ट्रैकर है उससे पता चला कल मैं 21 किलोमीटर पैदल उसको ढूंढा हूँ। और जो मेरे दोस्त हैं वो भी करीबन किसी का 14 किलोमीटर, किसी का 15 किलोमीटर, इस तरह से उन लोगों ने भी बहुत पैदल गली गली, सड़क सड़क घूम के उसको आवाज़ देते हुए, उसको बुलाते हुए उन लोगों ने ढूंढा था। अच्छा राजीव, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने पुलिस प्रशासन की मदद ली, बहुत अच्छा। एक शहरी होने के नाते आपका बहुत बड़ा अच्छा एक रोल है, क्योंकि कोई भी घटना होती है तो आप पुलिस की मदद लें। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म कब की और कौन कौन से लोग इसमें मदद किए? क्योंकि पुलिस की भी चुस्त प्रक्रिया रही है इसके बीच में, कोको के ढूंढने के दरमियान। तो कैसे वहाँ दिया आपने आवेदन और कौन कौन से लोग इसमें सहयोग किए? निजी तौर पे मैं पुलिस विभाग में किसी को नहीं जानता। मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उन लोगों में से किसी को 1-2 लोगों से परिचय था। तो कहीं से उनको श्री अनिमेश गुप्ता जी का नंबर मिला। सबसे पहली बात, अनिमेश गुप्ता जो डीएसपी? जी, डीएसपी अनिमेश गुप्ता, उनसे बात हुई। मेरी बात नहीं हुई, वही वो मेरे फ्रेंड्स ही इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि आप बिष्टुपुर थाना चले जाइए, वहाँ एक लिखित दे दीजिए और हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो उनके कहने पे हम लोग बिष्टुपुर थाना आए। मुझे लगता है करीबन ये शाम को 4-4:30 बजे की बात रही होगी। और वहाँ लिखित दिया तो जो ऑफिसर इंचार्ज थे, मैं उनका नाम नहीं याद है मुझे, उन्होंने तुरंत ही जो वैन होता है उनका, क्या कहते हैं, पीसीआर वैन, उसको खबर किया। तो पीसीआर वैन तुरंत हमारे घर पे आ गया। उन्होंने सारा कुछ देखा, समझा। और फिर हम लोग पीसीआर वैन के साथ सीसीआर रूम, जो सांची स्थित उनका कंट्रोल रूम है, वहाँ गए। और वो कृष्णा जी थे, तो उनका औधा मैं नहीं जानता। अच्छा, जो भी हो, मतलब वहाँ भी कॉर्पोरेशन आपको नहीं, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो कृष्णा कुमार, न, मैं उनका नाम पूरा नहीं जानता, कृष्णा जी जानता हूँ, जो पीसीआर वैन में थे। अच्छा, ठीक। और उनके साथ हम लोग सांची गए। और वहाँ सीसीआर रूम में मैंने उनको जो बताया था, जिस तरह से बताया था, तो 2-3 एंगल्स जो स्ट्रीट पे, जो हमारे घर के आसपास जो कैमरास लगे हुए सीसीआर के, वो सारा कुछ, वो जो समय मैं बता रहा था उनको, जो मेरे घर के सीसीटीवी के हिसाब से था, जब वो घर से बाहर निकली कोको, उस समय मैंने बोला तो उन लोगों ने तीनों एंगल्स मेरे कहने अनुसार सारा कुछ दिखाया। और पर उससे कुछ कंक्लूसिव पता नहीं चला, कुछ जानकारी विशेष हम लोगों को नहीं मिली कि वो किस तरफ गई या आगे क्या हुआ, उसके घर से निकलने के बाद क्या हुआ। किसी वो अपने आप कहीं और चली गई, किसी स्ट्रीट डॉग्स ने उसको चेस किया, गाड़ी के नीचे आ गई, कि किसी ने उसको लावारिस समझ के अपने साथ बैठा लिया, किसी ने जानबूझ के उसको उठा लिया। कोई भी संभावनाएं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब उसी संभावनाओं में आप लोग, ये पता चला राजीव कि आप पूरे परिवार के साथ रात में, जब से कोको गायब हुई है,
तब से आप आज सुबह मॉर्निंग तक, जब तक कोको मिल नहीं गई 8:24 का वो कॉल, उस पे आएंगे बाद में, कि आप उसके दरमियान 1 से 1.5 घंटे ही आप रेस्टलेस रेस्ट करते रहे हैं। वो मैं रेस्ट नहीं कहूँगा, रेस्टलेस रेस्ट। तो आपने जो किया वो, आप बताइए कि उसके बीच में आपके दोस्तों ने भी, आपने पूरे सोशल मीडिया के तंत्र का भी यूटिलाइज किया, क्योंकि आप साइकिलिंग करते हैं, आप अच्छे तरीके से शहर में साइकिल, आपका एक ग्रुप भी है, तो सब लोग साइकिलिंग के दरमियान भी एक दूसरे से कनेक्टेड थे कि मैं इस रास्ते में हूँ, मैं उस रास्ते में हूँ। जैसे यूरोप और बाहर के कंट्री में देखा जाता है ना, आप लोग पूरा एक नेटवर्क और पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। तो उन लोगों का क्या योगदान रहा आपके इस अभियान में? अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो शायद ये इंटरव्यू नहीं हो रहा होता। जी। नहीं, शायद नहीं, यकीनन ये इंटरव्यू नहीं हो रहा होता। अकेला इंसान इतना ही कर सकता है, जी बिल्कुल। क्योंकि आप परेशान होते हो, आपकी सोच सीधी नहीं होती, आप ज़्यादा सोच नहीं जी पाते। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं, तो कोई न्यूज़पेपर में इश्तिहार देने की बात कर रहा है, न्यूज़पेपर वाले से बात कर रहा है, मीडिया से बात कर रहा है, व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर रहा है, जी, कोई जी। फेसबुक पे कोऑर्डिनेट, हर इंसान अलग अलग चीज़ अपने तौर पे कर रहा था। और सब कुछ ये सबका एफर्ट है कि वो आज घर वापस पहुंच गई। जी राजीव, ये बताइए कि 8:24 का वो कॉल जिस व्यक्ति ने आपको किया, आप बहुत भावुक हुए बात करते समय, आप बात भी नहीं कर पाए, अपने बड़े ब्रदर को फ़ोन आपने दे दिया। कोको आपसे इतनी संबंधित है और आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हैं, और आप जैसे सभी नागरिकों को होना चाहिए। तो जब आप उसके पास गए, तो कोको वहाँ तक कैसे पहुँच गई? करीब 6.5-7 किलोमीटर की यात्रा करके कोको आपके घर से, क्योंकि सीएच एरिया और जहाँ से मिली, तो वहाँ से 6.5-7 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ कैसे पहुँची? और वो व्यक्ति जब आपको ने कोको को सुबह देखा, तो आपके मन में क्या भाव आया, और आप कितना क्या फ़ील किए? वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे ज़रूर। करीबन 8:30 8:15 के बीच में ये इन्होंने मुझे फ़ोन किया, एक सज्जन ने, कि मैं पहले तो मेरी जानकारी ली, नाम पूछा, सरनेम पूछा, कहाँ रहते हैं, कौन सा कुत्ता है, कैसा दिखता है, क्या पहना हुआ था। तो मैंने सब कुछ बताया। वो क्योंकि ठंड का समय है, वो एक स्वेटर, डॉग स्वेटर जो होता है वो पहनी हुई थी, ग्रे कलर का। तो मैंने उसको वो बताया, तो बोला ठीक है, मैं रेफ्यूजी कॉलोनी गोलमुरी से बोल रहा हूँ, आपका कुत्ता मेरे पास सही सलामत भला चंगा है, आप आके इसको ले लीजिए। बस ये सुनना था। तो अनएक्सपेक्टेड सा, मैं कभी सोचा नहीं था कि सुबह सुबह इतना good news। न्यूज़ आ जाएगी। जी, जी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर आएगी भी तो 3 से 4 के बीच शाम को कुछ मिल खबर जाए। कहीं से आएगी, पर सुबह सुबह इतना आ गया। और पर कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग इतना परेशान थे, हम लोग तुरंत गुलमुरी की तरफ बढ़ तो गए, रेफ्यूजी कॉलोनी की तरफ। पर गाड़ी में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोको नहीं हो सकती, ये एक कोई उसी के मिलता जुलता ऐसा कुछ होगा, बट ये नहीं हो माने आपको सकता। विश्वास नहीं हो रहा था कि मिल जी गई है। जी जी, वो एक एक एक, एक सवाल दिल में Unexpected सा था। हाँ, वो पहनी हुई थी ग्रे कलर का। तो मैंने उसको वो बताया, तो बोला ठीक है, मैं रेफ्यूजी कॉलोनी गोलमुरी से बोल रहा हूँ, आपका कुत्ता मेरे पास सही सलामत भला चंगा है, आप आके इसको ले लीजिए। बस ये सुनना था। तो अनएक्सपेक्टेड सा, मैं कभी सोचा नहीं था कि सुबह सुबह इतना good news। न्यूज़ आ जाएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर आएगी भी तो 3 से 4 के बीच शाम को कुछ खबर कहीं से आएगी, पर सुबह सुबह इतना आ गया। और पर कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग इतना परेशान थे,
हम लोग तुरंत गुलमुरी की तरफ बढ़ तो गए, रेफ्यूजी कॉलोनी की तरफ। पर गाड़ी में मुझे ऐसा लग रहा था कि अ, ये कोको नहीं हो सकती, ये एक अ, कोई उसी के मिलता जैसे कोई जुलता ऐसा हाँ, कुछ होगा। हाँ, बट हाँ। ये नहीं हो मैंने आपको सकता। विश्वास नहीं हो रहा था कि मिल जी गई है। जी हाँ, जी। वो एक एक सवाल दिल में अनएक्सपेक्टेड सा था। था, हाँ, कि नहीं हो सकती। हम्म, जब हम लोग उनके घर पे पहुंचे, रेफ्यूजी कॉलोनी, हम्म। जब तक मैंने उसका वो ग्रे कलर का स्वेटर नहीं देखा, तब तक तब विश्वास तक विश्वास मुझे नहीं हुआ। अच्छा। अ, जैसे वो उनके घर से निकल के उनके गेट तक आई, जब मैंने उसका स्वेटर देखा तब मुझे विश्वास हुआ। आपको देखते ही उसका क्या व्यवहार था कोको का? वो कंफ्यूज्ड थी। अच्छा। देखिए, ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको समझ में नहीं आता है कि मेरे जो इर्द गिर्द इंसान रहते हैं दिन, वो मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं। अच्छा, मतलब वो इस विषय में भी उसको हो सकता है हाँ मन में वो बात चल रहा जी हो, जी। क्योंकि क्यों चले गए। कि हो हाँ सकता है कि वो सवाल आपको कह रही हाँ हो, हाँ बिना हाँ बोले कुछ हाँ। सवाल आपसे पूछ रही हो। वो अ, वो मेरे को देखी पहले ऐसे, सर ऊपर करके, वो एक आई कांटेक्ट होता है कि सही में आप ही जो हैं। है आप, मैं ही हूँ, क्योंकि उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज़ होता है बीगल्स का। फिर वो मुझे देखी और वो समझ गई कि मैं आया हूँ, तो फिर वो एक्साइटेड हो गई, उसका पूंछ पूछने लगे। हिलना लग गया। एंड थोड़ा उसके चेहरे की खुशी आपको साफ दिख रही दिख होगी रही कि थी। रात भर हाँ, परेशान थी वो। तो वो रात भर, इनको समझ में नहीं आता है कि मेरे जो इर्द गिर्द इंसान रहते हैं दिन, वो मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं। अच्छा, मतलब वो इस विषय में भी उसको हो सकता हाँ है मन में वो बात चल रहा जी हो, जी। क्योंकि क्यों चले कि गए। हो हाँ सकता है कि वो सवाल आपको कह रही हाँ हो, हाँ बिना हाँ बोले कुछ हाँ। सवाल आपसे पूछ रही हो। वो अ, वो मेरे को देखी पहले ऐसे, सर ऊपर करके, वो एक आई कांटेक्ट होता है कि सही में आप ही जो हैं। है आप, मैं ही हूँ, क्योंकि उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज़ होता है बीगल्स का। फिर वो मुझे देखी और वो समझ गई कि मैं आया हूँ, तो फिर वो एक्साइटेड हो गई, उसका पूंछ पूछने हिलना लगे। लग गया। एंड थोड़ा उसके चेहरे की खुशी आपको साफ दिख रही दिख होगी रही कि थी। रात भर हाँ, परेशान थी वो। तो वो रात भर का तो ऐसा था कि आप जो आपने बोला कि हम लोग जानते थे कि जिसके घर में भी अगर वो है, वो रात भर उनको सोने नहीं देगी। क्योंकि ऐसा होता है कि वो रात को कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो, वो मेरे वाइफ के पास जाके ही सोएगी, उसके साथ सट के ही सोएगी। अगर किसी कारणवशों में मेरी बेटी के पास सोई हुई है अलग कमरे में, तो रात को 2 बजे आके हमारे कमरे को का दरवाज़ा खटखटाती है और फिर वो आके मेरे वाइफ के पास ही सोएगी। तो वो सोएगी तो नहीं, किसी और के पास जाके, ये हम ऐसे जानते कैसे हैं। पता चला राजीव कि वहां चला गया? तो वो आदमी कैसे बताया? वो जो पर्सन थे। न्यूज़पेपर्स। नहीं नहीं, वो तो न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया जो से भी जानकारी मिली, लेकिन जैसे वहां तक वो पहुंच गई तो आपने पूछा होगा कि आप तक कैसे आई? जी जी। तो हुआ ये कि 11:15 मेरे घर पे जो सीसीटीवी फुटेज है उससे पता चला कि 11:15 बजे किसी कारणवश मेरे घर का मेन गेट खुला रह गया, कुछ 2-4-5 मिनट के लिए। हाँ। और ये दिन भर घर में खुली रहती है, इसको कभी हम लोग बांधते नहीं हैं। तो ये उसी में वो बाहर निकल गई। और जब मेरी मेड ने, घर डोमेस्टिक हेल्प ने उसको देखा कि गेट खुला है, तो उसको ये नहीं पता था कि कोको बाहर है। उसने घर का गेट वापस अंदर से बंद कर दिया और ये बाहर ही रह गई। तो वहां कैसे पहुंची है जैसे? और ये हमारे घर के सामने CH एरिया का क्रिकेट ग्राउंड है। ये इस टेरिटरी में वो घूम रही थी, अच्छा। रोड किनारे। और ये दिन भर घर में खुली रहती है, इसको कभी हम लोग बांधते नहीं हैं। तो ये उसी में वो बाहर निकल गई। और
जब मेरी मेड ने घर डोमेस्टिक हेल्प ने उसको देखा कि गेट खुला है, तो उसको ये नहीं पता था कि कोको बाहर है। उसने घर का गेट वापस अंदर से बंद कर दिया और ये बाहर ही रह गई। तो वहाँ कैसे पहुंची है जैसे? और ये हमारे घर के सामने CH एरिया का क्रिकेट ग्राउंड है। ये इस टेरिटरी में वो घूम रही थी अच्छा। रोड किनारे, और वहाँ के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन लोगों ने इसको चेस किया, दौड़ाया। अच्छा। तो ये जो मिसेस अग्रवाल जो गोलमुरी में जिनके घर पे ये गई थी, वो कुछ ये लेबोरेटरी जो मेडिकल सैंपल खून जो टेस्टिंग का सैंपल लेने के लिए वो सर्किट हाउस आई हुई थी। अच्छा जी। तो उनके पास ये चली गई। अच्छा, बचने के लिए, छिपने के लिए। और वो खुद ही, वो लेडी एक एनिमल लवर है, तो उन्होंने उसको बचाते हुए उसको अपने साथ अपने स्कूटर पे बैठा लिया। अच्छा। और उसको अपने साथ अपने घर ले गई। वाह, मतलब ये कहानी थी वहां तक पहुंचने की, है ना? तो ये कहानी जो वहां तक पहुंचने की है, एक तो ये कहानी वहां तक पहुंचने की थी। राजीव, बहुत अच्छे तरीके से आपने कहा कि एकदम बिल्कुल एनिमल लवर, और आप भी हैं और वो भी हैं और ऐसे हजारों लाखों लोग हैं। राजीव, इसके लिए आप किस किस को धन्यवाद देना चाहेंगे? आपके दोस्त सर्किल, पुलिस प्रशासन और अग्रवाल, मिसेज अग्रवाल जो भी हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, सोशल मीडिया या आपके अपने इर्द गिर्द के, एक नटसेल में किस किस को आप धन्यवाद देंगे? क्योंकि आपने आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, क्योंकि वही फील ये कर सकता है कि जो उस रास्ते से गुजरा हो या जो एनिमल लवर हो, जो एक ह्यूमन बीइंग हो और सेंसिटिव पर्सन हो। क्या कहेंगे राजीव? सबसे पहले तो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हिम्मत भी दिया, साथ खड़े रहे, साथ उन्होंने ढूंढा। उन लोगों ने भी कोई रेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं। देर रात तक उसको ढूंढते रहे। सुबह जैसे भोर हुआ, सुबह हुई, फिर सर्च चालू हो गया। पुलिस प्रशासन ने भी वो जो कर सकते थे उन लोगों ने किया। मुझे सारा CCTV फुटेज दिखाया। मैंने जहाँ जहाँ उनको जिस एंगल में कैमरा को देखना चाहा उन लोगों ने दिखाया, कभी ना नहीं बोला। DSP गुप्ता जी, अनिमेश गुप्ता जी, बिष्टुपुर थाना प्रभारी, कृष्णा जी जो PCR वैन में थे, और CCR रूम में जो कंट्रोलर थे, उन लोगों ने बहुत पेशेंस दिखाया, सारी हमारी बातें सुनी। हम जितना देर CCR रूम में बैठना चाहे, कैमरास के एंगल्स देखना चाहे, फुटेज देखना चाहे, उन्होंने हमें पूरा समय दिया जी। कभी टोका नहीं कि आप जल्दी कीजिए और जाइए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ढूंढा भी है। और देर रात तक उन्होंने यही बोला था कि आप चिंता मत कीजिए, आपका हो सकता है कुछ समय लग जाए पर मिल जाएगा। उसके बाद फिर और उन मिसेस अग्रवाल वगैरह का जी, ये मिसेस अग्रवाल ऑब्वियसली हम लोग की जितनी भी चेष्टा रही, पर अगर वो सामने से फ़ोन नहीं करती तो हमें पता नहीं चल, और इतनी जल्दी तो नहीं पता चलता। तो और मैंने जो उनको उनके घर पे जाके जब आज सुबह देखा, तो उन लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से रखे था। वो खुली हुई थी, उनके घर में घूम रही थी। ऐसा भी नहीं कि भाई नया जानवर घर पे आ गया है तो उसको बांध के किसी कोने में सुला दिया, बैठा दिया, वैसा नहीं। उसको साफ़ पानी दिया हुआ था, उसको खाना दिया है उन्होंने 1 दिन तक पूरा। तो उनका तो मैं ज़िंदगी भर उनको याद रखूँगा, और जो उन्होंने हेल्प किया उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव, आप एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, और आपने अपने जमशेदपुर को एक जगाने का काम किया है। जमशेदपुर की मीडिया जगी, जमशेदपुर के पुलिस प्रशासन जगे, जमशेदपुर के आप जैसे युवा जगे,
और उन्होंने जग कर ये बताया कि कोको की जो तलाश थी, कोको की जो खोज थी, पुलिस प्रशासन ने भी बहुत ईमानदारी से चुस्ती दिखाई। आपने भी अपने पूरे सोशल सर्किल को यूटिलाइज किया, ये करना भी चाहिए। और समाज के शहरी भी, ये सब लोगों ने ये बताया कि हमें कितना सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भरमार है। आज हम लोग इतने आधुनिक युग में चले गए हैं कि अपने आप से दूर हो गए हैं। लेकिन एक कोको जो हम लोगों को कितना करीब ला दी, सारे दोस्त, सोशल सर्किल, पुलिस प्रशासन, हम सब लोग एक दूसरे के बीच, मीडिया, सभी लोग आज एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो गए और एक दूसरे को तलाशने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, अपनी सेंसिटिविटी को चेक करने लगे। तो यही एक प्राणी का सबसे बड़ा आज का, समझिए कि हम लोगों ने जो उनका कहें कि बहुत ही ज़्यादा उस बात को लेकर हम लोग अगर मीडिया में बता रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं। और उस बात को लेकर कि ये इतने चीज़ों के बावजूद आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए और कोको मिली। तो कोको के अंदर जब इतनी पावर हो सकती है, कोको के अंदर जो इतनी शक्ति हो सकती है नेचुरल, कि हम सब लोग मिले, तो सब शहरियों से, पूरे देश के नागरिकों से, झारखंड से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, अपने पुलिस प्रशासन से भी, कि इतनी सेंसिटिविटी हर काम में दिखाएं, हर चीज़ में। अगर कहीं पे कोई भी चीज़ खो जाता हो या किसी का भी कोई नियर एंड डियर कहीं मिस हो जाता हो या किसी का भी गैजेट्स या कोई भी यूटेंसिल्स कोई खो जाता हो, तो उसको ज़रूर उतनी ही सेंसिटिविटी से हल करें, दिखाएं। और अगर समाज में आप रहते हैं तो जैसे राजीव जी ने त्वरित कार्रवाई किया, सारे सिस्टम को तुरंत यूज किया और आप उसको यूटिलाइज करें, सब चीज़ गैजेट यूज़ करें, टोटल प्लेटफॉर्म यूज़ करें और पूरे आधुनिक एज में रहें, क्योंकि आधुनिकता से आप पीछे नहीं छूट सकते। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है आपकी सेंसिटिविटी। अगर संवेदनशीलता आपके अंदर नहीं है तो कोई गैजेट्स या कोई भी सर्किल आपको कहीं, तो आपकी सेंसिटिविटी ही आपकी अपनी पहचान है, उसको बनाए रखें। क्योंकि समाज सेंसिटिविटी एक आपकी संवेदनशीलता से चलती है, पूरा देश उससे चलता है, और मानवता अगर बचती है तो सेंसिटिविटी से ही बचती है। राजीव जी ने एक मिसाल पेश किया है और राजीव और कोको दोनों ने सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है जहां पर विचार करने की योग्य है कि सेंसिटिविटी हमें अपने सामने सबसे फर्स्ट रखने की जरूरत है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।